विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से नया विवाद सामने आ रहा है। इस बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने 1500 हिंदुओं की बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो 1500 हिंदू मारे गए हैं उन पर आंसू कौन बहाएगा, जो कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है विस्तार से हम आपको बताते हैं। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। लगातार दोस्तों आप देख रहे होंगे कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े हैं, यहां तक कि कई जगह जो है टैक्स फ्री इस फिल्म को कर दिया गया है। खासकर बीजेपी के कुछ नेता इसके समर्थन में लगे हुए हैं। यहां तक खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस फिल्म का जिक्र किया है। तो वहीं बहुत सारे विपक्षी दल, बहुत सारे एक्टिविस्ट इसके विरोध में हैं, बहुत सारे पत्रकार भी इसके विरोध में हैं कि तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि इस पूरी फिल्म में वन साइडेड स्टोरी दिखाई गई है। वहां पर जो मुस्लिम परिवार थे जो उनके साथ खड़े थे उनका जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ एक तरफा बात उस पर दिखाई गई है। वहीं इस पूरी फिल्म को लेकर आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो नफरत है वो सिनेमा घरों से निकल करके अब समाज में फैलेगी और कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम समाज में होगा, क्योंकि ये फिल्म जो है नफरत को बढ़ावा देती है। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि इस द कश्मीर फाइल्स पे एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने 1500 हिंदुओं की भी बात की है। इसके अलावा 3 से 4000 मुस्लिमों की भी बात की है, अलग अलग जगह की बात की है। क्या कुछ पूरा इंटरव्यू में उन्होंने कहा है वो हम आपके सामने रखते हैं। दरअसल एनडीटीवी से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिल्म देखकर लोग मुसलमानों के खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये उनका सवाल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि द कश्मीर फाइल्स कि जो सिनेमा में जो लोग देखने गए हैं उस वक्त के कई सारे वीडियो हमारे और आपके सामने आए होंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर नफरत फैलाई जा रही है, जहां पर खड़े होकर ये कहा जा रहा है कि इनसे बदला लेने का वक्त आ गया है और हमें झुकना नहीं चाहिए, हम झुकते हुए आए हैं। कथित सेकुलर वादियों ने जो है हमारे देश को बर्बाद किया है, इस तरह की बातें करते हुए जो है वीडियो वो वायरल हुए हैं। इसके आगे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि क्यों मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कितने वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं जिनमें सिनेमा हॉल में कोई भी खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये असदुद्दीन ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके आगे वो कहते हैं कि यकीनन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस बात को कह रहे हैं 209 लोगों को मारा गया था, आंकड़े भी उन्होंने दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास तथ्य है, यानी मेरे पास नाम भी है, मैं नाम के साथ है, मैं पूरा उन्होंने कहा कि मेरे पास नाम है पूरे जिन लोगों को भी मारा गया था, जिन्हें मैं मुहैया करा सकता हूं, उन्होंने ये दावा किया। उसके आगे वो कह रहे हैं कि मगर जो 1500 हिंदू मारे गए जो कश्मीरी पंडित नहीं थे, जो डोगरा इलाके के थे, उनके लिए कौन आंसू बहाएगा। इन 1500 हिंदुओं की बात कर रहे हैं वो जो डोगरा के थे, जो पंडित नहीं थे, उन हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इसके आगे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आई। 7 साल से सरकार में हैं, कहां थे। इसके आगे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैंने लोकसभा में खड़े होकर कहा आप जांच आयोग एक्ट के तहत स्वतंत्र जांच आयोग बनाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया और क्यों किया। जनवरी 16-17 से पहले क्या हुआ था ये बता दीजिए। 7 साल की ये सरकार बता दे कि कितने कश्मीरी पंडितों को आप वापस लेकर गए वादी में, यानी कश्मीर में, कितनों को आपने ठहराया वहां पर, आप नफरत क्यों बढ़ा रहे हैं, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया है कि जो कश्मीर फाइल्स बनाने वाले लोग हैं वो सिर्फ इससे कमाई करना चाहते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहते हैं। अगर वो वाकई चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कुछ भला हो तो फिर वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस द कश्मीर फाइल्स फिल्म से हुई करोड़ों रुपए की कमाई क्या उन परिवारों को डोनेट कर सकते हैं या उन परिवारों पर लगा सकते हैं। क्या उन जिन परिवारों की वो बात कर रहे हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हैं, क्या उन परिवारों को
वापस उनके घर उस पैसे से शिफ्ट करा सकते हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अनुपम खेर जो जिन्होंने एक्टिंग की है उनको प्रो बीजेपी सपोर्टर कहा जाता है और उनके बहुत सारे ट्वीट वायरल होते हैं जब वो कहीं पर भी सरकार की जो है समर्थन में खड़े हुए दिखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये पूरा एजेंडा है और इस एजेंडे पे चलकर जो है एक राजनीतिक खेली जा रही है, राजनीतिक चाल इसको कहा जा रहा है। बहरहाल आगे असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और जब नरसंहार की बात हो रही है तो क्या असम के 3.5 से 4 हजार मुसलमानों को नहीं मारा गया? क्या मुरादाबाद में कांग्रेस की सरकार थी तब 500 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस ने गोली मारकर उनका कत्ल नहीं किया? वो नरसंहार नहीं था, उसकी भी बात होनी चाहिए, उसका भी जिक्र होना चाहिए। नरसंहार तो सब जगह हुआ है, कई सारे जो घटनाएं घटी हैं उन पर ओवैसी अपने इंटरव्यू में उनका जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने 3.5 से 4 हजार मुसलमानों का जिक्र किया। असम की बात उन्होंने की, मुरादाबाद की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जब नरसंहार की बात की जाए तो सभी जगह के नरसंहार हमें याद करने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग 2002 के गुजरात दंगों की भी बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ SC/ST समाज के जो लोग हैं वो दशूद्र, बहुत सारी जो फिल्में बताई गई हैं, जो सवर्ण समाज के द्वारा जो अत्याचार फिल्मों में दिखाया गया है उनको दर्शाने की कोशिश करते हैं, क्या इन पर फिल्म नहीं बनेगी? इसके अलावा बहुत सारे लोग जो रिसेंटली जो एक्शन सरकार के द्वारा लिए गए हैं उनको फिल्म के द्वारा लाने की मांग करते हैं, जिसमें नोटबंदी की बात करते हुए नजर आते हैं कि नोटबंदी में किस तरह से लाइन में खड़े खड़े लोगों ने अपनी जान दे दी और परेशानी का सामना करना पड़ा उन लोगों को। क्या वो कोई फिल्म आ सकती है जो उस चीज़ को दिखाए? इसके अलावा जब लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल जा रहे थे, जहां पर कोई भी उनके लिए सुविधा का इंतज़ाम नहीं किया गया, उसको दर्शाने की बात लोग कर रहे हैं कि क्या कोई फिल्म ऐसी भी बन सकती है। इसके अलावा दूसरी लहर जब कोरोना की चल रही थी तो लाशें मिली थी, उन लाशों का जिक्र कर रहे हैं कि गंगा किनारे कितनी ज़्यादा तादाद में जो है लाशें, शमशान घाट के बाहर उनको जगह आरती को जलाने के लिए, फूकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उसकी बात लोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और गुजरात की बात तो आए दिन होती रही है। कुछ फिल्मों की बात करते हैं लोग कि क्या इनको आप पब्लिश करने दिया जाएगा, चलाने दिया जाएगा, जो फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी के कुछ आरोप थे जो एक इंटरव्यू को लेकर वो बता रहे थे और ख़ासकर उन्होंने उन 1500 हिंदुओं की ही बात पहले की है जो नॉन पंडित है, पंडित नहीं है, कि आज पंडितों के नाम पर फिल्म को लाकर नफरत देश में फैलाई जा रही है और वो नफरत सिनेमा घरों से निकलकर समाज तक जाएगी, ये कहने का उनका मतलब था। और साथ ही साथ उन्होंने सवाल ये खड़ा किया कि आखिर मुसलमानों के खिलाफ फिर क्यों वीडियो बनाया जा रहा है और वो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, क्या इसका असर समाज पर नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है इस पूरी जानकारी को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी की इस तरह की सोच को लेकर जो वो कहना चाह रहे हैं, इस फिल्म को लेकर आपका क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.